उस वीराने में क्या करेगा जाके? लेकिन दयान, दुआ को पूरा यकीन है उसने मुस्तजाब भाई को ही देखा था। अगर उसने मुस्तजाब को नहीं देखा और तब ये बात कह रही है तो बहुत परेशानी की बात है। अगर दुआ ने मुस्तजाब को देखा है तब ये और ज्यादा परेशानी की बात है। वो अपने रहे सहे सुकून से भी हाथ धो बैठेगी। दुआ के लिए कब तक फिक्रमंद रहेंगे दाई? जब तक वो अपनी जिंदगी में खुशबाश हंसती मुस्कुराती नजर नहीं आती। हम दोनों ट्विंस हैं। मैं उससे 5 मिनट पहले पैदा हुआ था। अम्मा तो कहती है कि जितना फिक्रमंद और हसास मैं दुआ को लेकर हूँ, शायद दुनिया में भी 5 मिनट पहले यही देखने आया था कि हालात साजगार हैं कि नहीं। मेरे लिए तो बहुत मसला है ताई। यहाँ रहती हूँ तो आपको और अम्मा अब्बा को फिक्रमंद देखती हूँ। अपने मैके जाती हूँ तो तक कि भाई का उदास चेहरा और खोई भी नजरें मुझे मुस्तरब रखती है। मेरे माँ बाप की खामोशी मुझसे सवाल करती है कि मैं क्यों अपने भाई का दुख संभाल नहीं पाती। आप मुझे बताएं ताई, क्या करूं? उस वाक़ये के बाद मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि दुआ और तकी के हवाले से कोई भी बात अपनी जुबान पे ला सकूं। मसला सिर्फ दुआ का नहीं है ताई। बात यह है कि तकी भाई भी अभी तक अपने दिल से दुआ को बुलाने में नाकाम रहे हैं। अगर आज मैं ये बात दोबारा कर रही हूं तो मैं आप लोगों पर एहसान नहीं कर रही। इसमें मेरा ही गर्ज पोशीदा है, क्योंकि मैं समझ गई हूं सिर्फ दुआ ही वो लड़की है जो तकी भाई की खोई हुई आंखों की रोशनी और होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट वापस ला सकती है। ताबिन, अगर तुम ऐसा कर लो ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसान का मकरूज समझूंगा अपने आप को। मुझे तो आपकी मोहब्बत और अम्मा अब्बा का एतमाद दरकार है। जिस तरह आपको दुआ का खुश और आबाद रहना मायने रखता है, बिल्कुल वैसे मुझे भी मेरे वालिदैन का सुकून और भाई की खुशियां चाहिए। सिर्फ अगर दुआ राजी हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं अपने वालिदैन को आमादा कर लूंगी। लेकिन दुआ को तकी भाई से शादी पर आमादा करना बेहद मुश्किल है। मैं समझ गया हूँ ताबिन, दुआ को कैसे आमादा करना है मैं समझ गया हूँ। अब तो इनकार नहीं करेगी। तुम सिर्फ तकी और अपने वालिदैन से बात करो। ठीक है।
बात करने नहीं आया हूं, सौदा करने आया हूं। सौदा? कैसा सौदा? दुआ को मेरी जिंदगी में वापस लाने का सौदा। एक पूरी दुनिया है मेरे दस्तरस में। तुम जानते क्या हो कामयाब क्या होती है? नीचे रखो, मैं दे रहा हूं। कामयाबी का रास्ता है मेरे पास, मुझे सिर्फ दुआ का साथ चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत और शफकत के सामने माँ की मोहब्बत की क्या हैसियत है? उसकी मोहब्बत तो समंदरों की वसअत रखती है, हम तो बस मामूली तिनके हैं। एक नई राह का मुसाफिर हूं मैं। ये बात कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत हौसले के साथ कह रहा हूं। मेरा इंतजार मत करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सच्चा आंसू, एक पाकीज़ा आह, एक मुखलिस कदम और एक सच्ची तौबा। ये चार चीजों का फासला है मेरे रब और बंदे के दरमियान। और इन चार कदमों में से 3 कदम चलने की हिम्मत और तौफीक भी वो खुद दे देता है। कितना रहमान है ना मेरा रब इमाम साहब। बेशक बेटा। इंसान तो सिर्फ एक लड़खड़ाता हुआ कदम उठाता है और वो आगे बढ़ के उसको थाम लेता है। यही तो आजमाइश है बेटे, आजमाइश उसके राजी होने की नवीद है। वो सबको नहीं आजमाता बेटा, सिर्फ उनको आजमाता है जिनको वो चुन लेता है। अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम मुस्तफा भाई, बैठे। अल्लाहु अकबर। शादी जी इमाम साहब। मैं कुछ जरूरी बात करना चाह रहा था। जी जी। आप जरा मदरसे के मामला दिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे इंसान है शाह जी, बड़ी खिदमत की उन्होंने मेरी। अल्लाह जुज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। इमाम साहब 1 हफ्ते में वापसी है मेरी, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। मेरी नामालूम मंजिल की आसानी के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी बात इस इलाके में तबलीग, तजवीज़ और इस्लाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। इससे चाहना है मेरी कोई इत्तला अगर सुनो तो वापस लौट आवा। आप मुझे इस काबिल समझते हैं? मैं मुश्ते खाक से ज्यादा कुछ नहीं।
कोई काबिल हो तो हम शान काई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया नहीं देते। सारी बात इरादे की है बच्चे। वुजू करना हो तो नियत और इरादा करना बस, यही काबिलियत है एक बंदे की। नियत, सच्ची नियत। कानों तक हाथ उठा लेने से बंदा अपने रब के हुजूर नहीं आ जाता। समझे? समझ गया। बिल्कुल समझ गया। तो बस अब आप बेफिक्र हो जाए। जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, यही मेरी जिंदगी का हासिल और आखिरी मंजिल होगी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दयान बेटे का फोन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दयान बेटे। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए कैसे हैं? शुक्र है मेरे महबूब का। दुआ बेटी कैसी है? काफी अर्सा हुआ उन्हें देखा। अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह से लेक्चरार बन गई है। आपकी दुआओं से एक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज पढ़ाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमाम साहब मैं दुआ को आपके पास लेकर आना चाहता था। जरूर आइए बेटी जी। आप लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, दिली मसरत होती है। जी इमाम साहब, बस आपके पास लाने का एक मकसद था। मैं चाहता हूँ कि आप दुआ को तकी से शादी के लिए रजामंद करें। तकी अच्छा लड़का है बेटा, नेक, समझदार, काबिल है, भरोसे के, मोहब्बत करने वाला। जी इमाम साहब, तकी जैसा लड़का इस दुनिया में अल्लाह का तोहफा ही है। बस दुआ अपनी कम अकली की वजह से उसे मायूस किए जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस दुनिया में एक ऐसी शख्सियत भी है जिसकी बात कभी भी दुआ टाल नहीं सकती, और वो आप हैं इमाम साहब। तुम्हारी यकीन और एतबार का मान रखने की कोशिश करेंगे हम बेटा। अगर आपको यकीन है कि आपकी बहन का बेहतरीन मुस्तकबिल तकी के साथ है तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपका हुस्न ज़न हमेशा सलामत है। आमीन। बस बहुत जल्द मैं आपके पास लेकर आऊंगा दुआ को। आप दुआ को समझाएंगे तो वो समझेगी, आप उसको शादी के लिए रजामंद करेंगे तो कभी भी आपको इनकार नहीं करेगी। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। इस यकीन की खैर हो मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। अपना ख्याल रखिएगा इमाम साहब। अल्लाह हाफिज। इमाम साहब कोशिश करिएगा दुआ मान जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मानी तो ये चुपन और खलिश मेरे सीने में भी रहेगी। वो किसी और की हो जाए तो तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा मेरे बच्चे? सौदा यही हुआ था ना इमाम साहब, अपने हिस्से का मुनाफा मिल चुका। अब मेरा सुकून, इस्तराब, खलिश, ख्वाहिश कोई मायने नहीं रखता। फिर भी सोच लो मेरे बेटे, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम मामला है। सोचने का इख्तियार अब मेरे पास नहीं है इमाम साहब।
राजी बर रजा रहने की कसम खाई थी। उसे किसी और का होते देख सकोगे इन आंखों से? आपको पता है मैंने एक दफा दुआ को क्या कहा इमाम साहब? मैंने उसे कहा जैसे पुराने जमाने में लोग फूल रखा करते थे ना किताबों में, वैसे ही तुमने अपना अकीदा रख दिया मेरे अंदर। मैंने उससे झूठ कहा था, लेकिन पता नहीं कब अल्लाह ने मुझे सुन लिया और उसे सच बना दिया। इंसान की मोहब्बत इंसान को सिर्फ कमजोर बनाती है और अल्लाह की मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है। दुआ ने मुझे रब से मोहब्बत करना सिखाया। बस अब मैं उसी मोहब्बत के सहारे दुआ की मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। और आपका सवाल मेरे ईमान की आजमाइश बन गया इमाम साहब, इसलिए जवाब देना मुझ पे फर्ज है। कौन सा सवाल मेरे बच्चे? यही कि मैं दुआ को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ। अब ये लम्हा ही मेरी ईमान की असल कसौटी बनेगा इमाम साहब। मैं आपको गवाह बना के अपने रब से वादा करता हूं कि मैं दुआ को अपने हाथों से किसी को सौंपने का हौसला पैदा करूंगा। और यही मेरी दुआ से मोहब्बत की कसौटी है। और यही मेरे अपने रब से मोहब्बत की आजमाइश है। अगर उस लम्हे के बाद उसने मुझे जिंदगी बख्श दी ना, मैं समझूंगा उसने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। हम काफी अर्से बाद जमालपुर जा रहे हैं ना दुआ? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हें इतने अरसे बाद जमालपुर का ख्याल कैसे आ गया। बस ऐसे ही बहुत दिल चाह रहा था इमाम साहब से मुलाकात करने का। उस हादसे के बाद तो समझो इन रास्तों का कुछ पता ही नहीं चला यार। तमन्ना सी रह गई है।
बड़ी खुशी हुई बेटा तुम लोगों को देखकर मिलकर। इमाम साहब, हमें भी ऐसे ही लगता है आपसे मिलकर। सांसों में तवानाई आ जाती है, आंखों में रोशनी। माशाल्लाह। हाँ बेटा। थैंक यू। शुक्रिया। दुआ बेटी, अपना घर बसाओ बेटा, जरूरी अमल है ये, हमें हुक्म मिला हुआ है इसका। एक अच्छे और मुखलिस साथी के बगैर जिंदगी की तकमील नागुज़ीर हो जाती है। इमाम साहब, आप ही समझाइए दुआ को, किसी की सुनती नहीं है। सुनेगी, जरूर सुनेगी। इताअत गुजार दिल रखती है हमारी बच्ची, और वैसे भी इंसान मिट्टी का बना हुआ है। अच्छी बात को बारिश की तरह जज्ब कर लेता है मोमिन का दिल, और पत्थर बनने का वैसे भी हमें कोई वजन भी नहीं है। क्यों दुआ बेटी? इमाम साहब, ये सब समझने के लिए ना मेरा दिल आमादा होता है, ना मेरा दिमाग कबूल करता है। खुद पे से इख्तियार खो बैठी हूँ मैं। इस तरह नहीं सोचना चाहिए बेटा। जिंदगी तो रब की अमानत है, और वैसे भी हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। करना तो हमें वही है जो हुक्म दिया गया। दिलों को बदलना, सोचों को मोड़ देना, जज्बों की सिमत को तब्दील कर देना, ये सब मेरे रब का काम है बेटा। अताअत और नेकी की तरफ पहला कदम बढ़ाना इंसान का, और बाकी का सफर अल्लाह के हवाले। बेशक। तकी अच्छा लड़का है बेटा, आपके माँ बाप की पसंद है, उन्हें एतबार है उस पर। सब लोगों की निगाहें आप पर हैं बेटा, उन्हें मायूस ना करें। मेरी भी आपसे यही इल्तिजा, उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। सब मैं क्या बोलूं सिवाय इसके के ठीक है, जैसे आप लोगों की खुशी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो भाई दाइम मियां, मुबारक हो बहुत बहुत। शाहजी, शाहजी। जी इमाम साहब। मिठाई का बंदोबस्त करें, हम अपने दोनों बच्चों का मुंह मीठा कराएंगे। जी बिल्कुल, मैं अभी लेके आया। काश तुम जानो कभी सदमे सभी
सबको बहुत मुबारक हो, फाइनली आपकी लाडली मान ही गई। माशाल्लाह। हमारे घर की रौनकें बहाल रहे, खुशियां चहचहाएं, रोशनियां चमके, और हमें चाहिए क्या? सही कह रही हैं आप आबदा। बच्चे अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, इससे बढ़कर वालिदैन को क्या चाहिए? ये सबसे हसीन मंजर है। भाई हर चीज का वक्त मुकर्रर है, अल्लाह पाक के यहाँ तो पता है ना, तय है हर चीज। बेशक बेशक बेशक। अरे तावीन बेटा, ये गुलाब जामुन की प्लेट जो है ये क्या सिर्फ तकी के लिए है? उसके लिए तो वो लड्डू काफी हैं जो कि उसके दिल में फूट रहे हैं। ये प्लेट इधर करो। हाँ हाँ लीजिए। रखिए भाईजान, खाइए, बिस्मिल्लाह। आप खाइए। बेटा रावी, ये दुआ को भी खिलाओ ना कोई। करो बेटा, मुंह मीठा कर लो, शाबाश। वो किसी और की हो जाए तो तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा मेरे बच्चे? सौदा यही हुआ था ना इमाम साहब, अपने हिस्से का मुनाफा मिल चुका। तब मेरा सुकून, इस्तराब, खलिश, ख्वाहिश कोई मायने नहीं। फिर भी सोच लो मेरे बेटे, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ। तुम्हें कैसे पता चला मैं पाकिस्तान में हूं? आपने रास्ते बदल लिए मुस्तजाब, जज्बे नहीं बदल सके। सच्चे जज्बों की महक छुपती नहीं है। आपकी पसंदीदा खुशबू महसूस कर ली थी मैंने। आप वहीं थे इमाम साहब के पास। मंजिल एक हो तो रास्ते बदल के भी फर्क नहीं पड़ता। महवर एक हो तो सितारे अपने अपने मदार में सुकून और इत्मीनान से चलते रहते हैं। समझ गई। मेरा दिल तुम्हारी दायमी खुशियों के लिए हर वक्त दुआ गो रहता है। मुबारकबाद कबूल करो। मिलना चाहती हूँ आपसे मुस्तजाब। दुआ मैं बेफिक्र रहिए, आपको कोई शिकायत नहीं होगी अब। ये मुलाकात अपने अपने मदार में तैरते दो सितारों जैसी होगी, जिनका महवर एक होता है, जो एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं, जो एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं, फिर नामालूम अरसे के लिए एक दूसरे की आंखों से ओझल हो जाते हैं। बस एक
रोशनी से भरी झिलमिलाती नजर चाहिए मुस्तजाब। ठीक है तो जब और चाह तुम कहो। इमाम साहब के कमरे में आप अपनी अंगूठी भूल गए। मैं वहां अपनी बिनाई छोड़ आई हूँ। दुल्हन बनकर वहीं आऊंगी। आप अपनी अंगूठी उठा लीजिएगा, मेरी बिनाई मुझे लौटा दीजिएगा। साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा, साथ भी रहते अगर रहते भला हम ऐसे किस तरह, ख्वाब में मिलना तेरा फिर ख्वाब में ही खो जाना तेरा, चाहतों के धोखे में जिंदगी गुजारी, धूप छाँव जैसी थी हर घड़ी हमारी, ये चाहता मैं जी लूँगा जो तेरा साथ हो, खुदा ने तुझे मिला दिया मुझसे, नसीबों ने क्यों जुदा किया मुझसे, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, क्यों तेरे बिना जीना पड़ा मुझको, कि जैसे तेरा खुदा न था मेरा। मेरे ख्याल में थोड़ी देर आराम कर लो, निकल से पहले। रिदा, साइमा, बेटा दुआ को अंदर ले जाओ। आओ भाई ले जाओ। काजी रास्ता बताओ। साइमा, अम्मी का मैसेज आया, शायद तुम्हारा भाई उन्हें ले आया, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है। अच्छा दुआ, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे। ठीक है। क्या आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? जो तस्वीर में जिंदा हो उनकी तरफ आंखें नहीं उठाई जाती। तकी के साथ बहुत खुश रहना। कभी उदास ना होना। और उसको भी नहीं होने देना। यही मेरी शादी की नसीहत तोहफा समझ के कबूल कर लो। कितने बदल गए हैं आप। मोहब्बत बदल देती है इंसान को। यही आजमाइश है, यही कसौटी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। खुशकिस्मत मैं हूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है।
लेकिन अब वक्त आ गया है मोहब्बत हमसे अपना खराज ले। और दुआ साथ मिलकर हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशें, कर्ब की चाहते, वसल की तमन्ना और हिज्र की अजियत को अपने वजूद से जुदा कर दें। तो तुम्हें पता है, हम उस अजीम रब की कायनात में एक छोटा सा पानी का कतरा है। लेकिन अगर वो पानी का कतरा ये बात भूल जाए कि वो पानी का कतरा है, तो वो समंदर बन जाता है। आज हम ये बात भूल जाएं कि हमने कभी एक दूसरे से मोहब्बत की थी। अपने रब के आगे हाथ उठाते हैं।